हम बात कर रहे हैं की स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का वो जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी व्यक्ति वीडियो को बनाना या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत। हमारे साथ जो सबसे पहले कॉलर जुड़े हैं वो है शाह मीर साहब। शाह साहब, क्या हालचाल? नॉन मोमिन कोई ना जुड़े भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नॉन मोमिन कोई ना जुड़े जी। शाह साहब, क्या हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह सहेल भैया, आप बताएं। थोड़ा सा आवाज आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा जनाब। आवाज आ रही है मेरी? जी, थोड़ा सा जो, एक मिनट, मैं मेरा फैन स्लो कर देता हूँ आपके लिए मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूंगा ताकि हमारा मोमिन भाई जो है वो अपनी बात रख सके। जी शामिर साहब, कुछ बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा शामिर साहब, टॉपिक में आने से पहले जी जी एक सवाल आपसे ये था, आप रोजे में हगनपुर जब जाते हैं, जी जी हगनपुर जाते हैं आप, जी जी। तो पानी से धोते हैं क्या पत्थर से पोंछ लेते हैं? वजह? नहीं, पूछ रहा हूँ किस तरीके से आप टट्टी को साफ करते हैं, पत्थर से खुरेसते हैं या फिर पानी से धोते हैं? सारे मुसलमान पानी से ही करते हैं। अच्छा, पानी से आप धोते हैं। तो ये जब आप पिछवाड़ी का सुराख धोते हैं तो सांस रोक के रखते हैं क्या ऐसी सांस लेते लेते धोते हैं? इससे टॉपिक का क्या मतलब कि वो है? नहीं, रमजान चालू है ना भाई, मैं चाहता हूं कि कोई मोमिन हजरात का जो है वो रोजा जाया ना हो, इस वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं, हम लोग यार आप कैसे बात कर रहे हो? अरे मुझे मैं समझ अभी नहीं मैं आई बताता हूँ आपकी। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, पहले आप ये कंफर्म तो करो, सांस रोक के धोते हो या बिना सांस रोक के धो लेते हो? सांस रोक के धो लेता हूँ। अच्छा, सांस रोक के धोते हो। जी। ऐसा ध्यान में रहता है कि सांस रोक के पिछवाड़ी धोना है? उससे आपको क्या मतलब है? उसकी मुझे नहीं वजह, समझ आ रही सांस ना। रोक के धोने की वजह क्या है आपकी? नहीं, आपने ऑप्शन दिया, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है, अब आगे। अरे सिलेक्ट कर लिया मतलब जो आप करते हैं वो पूछ रहा हूं मैं। नहीं, अब वो मैं ये ध्यान में तो नहीं रखता ना कि मैं ये कर रहा ध्यान हूँ में या ये नहीं, कर रहा हूँ। वही वही ध्यान में नहीं रखते हैं मतलब हम्म आपको पता नहीं है, हो सकता है कि सांस चलते चलते हम्म भी आप पिछवाड़ी धो लेते हैं ना, हम्म। है ना। लेकिन देखिए कि आपको अभी से, और जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप सभी लोगों को सांस रोक के पिछवाड़ी धोना है। क्यों? ये देखो, ये आपके आलिम साहब क्या बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, ये स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही यार, म्यूट है नहीं आ शायद। रही। नहीं जाएगा, क्योंकि रोजे थोड़ा थोड़ा रिवाइंड लेंगे करो, रिवाइंड। तो सांस रोक लें, सांस रोक करके फिर पानी से इस्तिंजा करें। ऐसी सूरत में जो पाखाने का सुराख है वो एक मिनट। खुलेगा नहीं, टाइट रहेगा और इस्तिंजा के जरिए से पानी पेट के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि रोजे के टूटने का ये उसूल है कि अगर कोई चीज मुंह के रास्ते से या पाखाने के रास्ते से अगर पेट के अंदर चली गई तो रोजा हाय टूट हाय हाय जाएगा। हाय हाय। इसका जवाब यह है कि इस तरह की इबारत फतावा हिंदिया के अंदर मौजूद है। चुनांचे वो इबारत यह है, वलिहाजा कालू ला यतनफ़स फिल इस्तिंजा इज़ा काना स्वाइमन, कि सांस ना ले इस्तिंजा करते हुए जबकि वो रोजे की हालत में हो, कज़ा फिस सरख्सी। इसी तरह का मसला बयान किया गया है मबसूत सरख्सी के अंदर। ये इबारत अगरचे मौजूद है, लेकिन हाँ भाई, ये फतावा हिंदिया में जो भी आलिम साहब ने लिखे है, फतावा हिंदिया, फतावा लिखने वाला कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा, बड़ा सा आलिम ही होगा। मैं एक बार चेक भी कर लूंगा फतावा हिंदिया। एक मिनट को, फतावा हिंदिया किसकी है जरा चेक चेक कर नहीं, लेते तो हैं। ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ साहिल भाई, आपने जो समझाया। अच्छा, ये फतावा हिंदिया तो अपना फतावा आलमगिरी है भाई, औरंगजेब जी की ये किताब है फतावा हिंदिया। हाँ, तो इसमें औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि टट्टी धोते वक्त, इस्तिंजा करते वक्त, वो अगर आप सांस लोगे तो नीचे का सुराख जो है वो खुल जाएगा और वो पानी जो है वो नीचे के सुराख से होते हुए आपके पेट में चले जाएगा और आपका रोजा टूट जाएगा।
नहीं, इसी जा वजह से मैं सकता पूछ है। रहा था आपको। उन्होंने ये नहीं बोला कि चला जाता है, उन्होंने बोल रहे हैं जा सकता है, एहतियातन उन्होंने बोला है ये चीज। तो एहतियातन हर मोमिन को रोजा रखते वक्त, और वो अगर टट्टी करने जाता है तो धोते वक्त सांस को रोक लेना है ना। हाँ, अगर वो कोशिश अगर रख सकता है तो, वरना तो उन्होंने ये नहीं बोला कि इस चीज से रोजा टूट जाता है, ठीक है। अरे वो रोजा टूट जाता है तो बोल रहे हैं पानी जब पेट से या पाखाने के जरिए से पेट में चला जाएगा तो रोजा टूट जाता है, उन्होंने कहा ना, स्टार्टिंग में ही कह लेकिन दिया। जी, वो साहिल भाई मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन रोजा तब टूटता है जब हम किसी, मतलब कि अगर मैं जानबूझ के जाकर पानी पीऊंगा ना रोजे की हालत में, तब जाकर टूटता है। अगर गलती से, लेकिन तो क्योंकि आप अब सही ये या ये ये चीज फतावा हमारे, हिंदिया वाले, एक मिनट शामिर साहब, जी जी, आप सही या फतावा हिंदिया वाले सही? नहीं तो, अब हम जानबूझ कर तो नहीं लेकर जा रहे ना साहिल भाई, मुझे ये बताएं, जानबूझ कर लेकर जा रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, नीचे के सुराख से आज तक कोई अगर पिछवाड़ा धोया है? आपको मालूम है कि वो जो एनस वाला जो रास्ता होता है, यानी आपकी हम्म जो अतड़ियां है, स्मॉल हम्म इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन फिर होते हुए तुम्हारा एनस के वहां से तुम्हारा पाखाना निकलता है। आपको किसने ये कहां से लेके आते हैं कि उस रास्ते से आपका टट्टी धोते हुए वो पानी जो है पूरा ऊपर क्रॉस करते हुए हम्म अपना क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले लार्ज इंटेस्टाइन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जाके स्टमक में जाके गिरेगा। ये कहाँ से लेके आते हैं यार इतना दिमाग? क्या अंदर क्या मोटर वीटर लगा है, क्या वैक्यूम क्लीनर लगा है, क्या लगा है जो नीचे से वो खींच लेगा पानी? नहीं, ये चीज अगर कोई वो बोले ना मतलब कि अगर किसी कुरान हदीस में लिखी हो तो फिर मतलब कि मानी जा सकती है। ये हाँ, चीज आपने जो दिखाई है ये किसी आलिम ने बोली है। अब हम हर किसी का हम किसके ऊपर यकीन रखते हैं? हम अल्लाह तो पे ये यकीन सब रखते हैं, पागल हम इन लोग पे है तो क्या? नहीं ये यकीन आलिम रखते कुछ ना। भी लिख देते हैं उठा के? नहीं, ये तो अब आपको मालूम करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं, मैं आपसे प्लेटफॉर्म पूछ पे रहा हूँ, बैठे हुए आपके हो। आलिम लोग हैं, बड़े बड़े मुफ्ती, नहीं, आलिम, मैं उनके ऊपर तो नहीं मौलाना, यकीन रखता अल्लामा, साहिल भाई, मैं वही आपको ये बता लोग रहा है हूँ। यार। मैं ये मैं थोड़ी ना उनके कि ऊपर यकीन रखता सुनो ना। ना मेरी बात, शामिर भाई, मेरी जी बात जी। पहले सुन लो। मैं ये हम्म कह रहा हूं कि राह चलता कोई मुसलमान अगर बोले तो समझ में आता है। ये आपके उलमा लोग ने, और ऐसी नॉर्मल उलमा नहीं, मस्जिद का कोई इमाम अगर कोई फतवे की किताब लिख रहा है तो वो बहुत पढ़ा लिखा होता है, तब जाके वो किताब लिखता है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे भाई, तो आम मुसलमानों का क्या हाल होगा? मैंने आपको वही बताया है जो आप ये बात कर रहे हो ना। अब हर हाँ, हर मौलवी इस तरह का फतवा तो नहीं देता ना, या देते हैं? तो जो दे रहे वो क्या है, बीच में, पागल है आपकी नजर में कि नहीं है? नहीं, बीच में कुछ होते हैं जो मतलब कि निकालते हैं। अब हम हर किसी के ऊपर तो नहीं यकीन रखते ना। तो हम अल्लाह ये ताला पे यकीन पागलपन रखते है हैं, क्या नहीं उसके है वो रसूल पर पूछ रहा हूं यकीन मैं। रखते हैं। पागलपन है जी, क्या नहीं है ये? मुझे नहीं पता ना। अब ये चीज आपने मुझे अरे दिखाई क्यों है, नहीं, मैंने खुद अपनी कितना आंखों पढ़े से तो लिखे हैं नहीं देखी शामिर है। साहब आप? जी, कितना पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर कर लिया। सेकेंड ईयर कर रहे हो ना? हम्म इतनी तो आपको अक्ल होना चाहिए कि जो सिस्टम हमारा है, एनाटॉमी जो है और हम्म फिजियोलॉजी जो है, उसके हिसाब से अगर थोड़ा हम्म भी आपको नॉलेज होगा तो स्टमक से जो हम्म खाना वो जो डाइजेस्ट होके फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो उस रास्ते से नीचे आता है। नीचे से हम्म आपका ऊपर नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप कोई नली डाल के, पाइप डाल के अंदर आपके पिछवाड़े के सुराख से पूरा अंदर लेके प्रेशर से कुछ चीज जब तक ना भेजे तब तक वो पानी अंदर नहीं जाएगा मेरे भाई। तो वही मैं हाँ, ये कह देखो रहा हूँ, वही बेसिक बायोलॉजी 8 9 में ही एक्सक्रीशन सिस्टम है। यार तुम लोग, वही मैं प्रॉब्लम ये है ना शामिर साहब के हम्म एनिमा सर, तुम लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो तुम्हारे मौलानाओं का तो दिमाग चलता नहीं, तुम उनके भरोसे पे ये जितने मुसलमान हैं वो तो 99.9999% जो है वो उलमा के भरोसे पे ही बैठी है। यार कम से कम हम्म ये जो बेवकूफी और पागलपंती वाली नॉनसेंसिकल इलॉजिकल बातें जो बताई गई है, तुम लोग मुंह से अपने बोलते भी नहीं है कि इन्होंने पागलपन वाले फतवे दिए है। तुम लोग डिफेंड करने जो बैठते हो ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। इस वजह से लोग तुम पे हंसते हैं। देखो साहिल भाई, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। अब एक इंसान है, ठीक है, इंसान हाँ, से गलती होती है, इंसान से हाँ, गलती होती है।
अगर हाँ वो गलती में कोई एक चीज, एक जुमला या कुछ भी अगर वो बोल भी दे, तो क्या आप उसको हाँ, पागल कहलाओगे कि ये एक जी होती है पागल है? गलती, ठीक है, गलती हम्म इल्मी लेवल पे आपकी गलती वो होगी जो बिल्कुल मतलब ऐसा मसला है बड़ा शक वाला, यानी बोलते ना एकदम अ, उसमें ऐसा लग रहा है कि अरे यार नहीं ऐसा हो सकता है, तो गलती हो गई। हम्म ये बच्चे को भी हम्म मालूम होता है कि पिछवाड़े के सुराग से आप जेट स्प्रे से भी, होटल गए हो कभी, हम्म, होटल में स्टे किया आपने कभी, जी जी किया हुआ है। वहां के वॉशरूम में जेट स्प्रे होता है, हम्म वो इतना फास्ट पानी आता है ना कि आपके पिछवाड़ी का सुराग छिल जाएगा अगर बहुत देर तक लगा के रखोगे तो। वो जेट स्प्रे भी अच्छा मारोगे ना तो वो अंदर पानी नहीं जाएगा मेरे भाई। अच्छा। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज है यार, इस पे ये सब फतवे डाल देना, लोगों को बोलना कि सांस बंद करके धो, क्या है मेरे भाई, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे मजहब में? ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग भरे पड़े थे तुम्हारे मजहब में, क्या है ये? अच्छा, हाँ, तो कम से कम बोलो मुझे तो ये सही, हाँ बताएं। साले बेवकूफ थे हमारे नहीं, आलिम मुझे लोग मुझे जिन्होंने ऐसे ऐसे फतवे लिखे हैं। मुझे ये बताएं, इससे इस्लाम की तरफ गलत साबित होता है? इस वजह से होता है क्योंकि आपके रसूलुल्लाह ने कहा उलमा जो है वो अंबिया के वारिस होते हैं। हम्म इतने गए गुजरे वारिस जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। आप हनफी मसलक ले लो या शाफई मसलक ले लो, इनको हम्म पूरी दुनिया फॉलो करती है भाई। इंडिया में अक्सरियत जो है वो हनफी मसलक वालों की है। अभी उस दिन मैंने दूसरा रोजे का जो टॉपिक उठाया था, उसमें हमने दिखाया था, आलिम साहब कह रहे हैं कि अगर कोई जानबूझ के खाता पीता है, रोजा नहीं रखता है, तो उसको कत्ल की सजा है, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। नहीं, उसके ये लिए जो क्या है? सजा है वो आखिरत में है, वो मतलब कि दुनिया में नहीं है। अभी बहुत सारे अरे लोग होते तुम हैं जो बोल रहे रोजे हो नहीं ना रखते, वहां क्या हम पे उनके वो कत्ल कर लेते हैं? शामी वाला जिसकी बुनियाद पे वो सारे इतने बड़े बड़े उलमा ने जो किताबें लिखी है, उन्होंने अपनी हम्म किताबों में लिखा है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा? उनको जो है पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। नहीं, तो अगर उनको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो मुझे कोई मतलब कि इस चीज की दलील दो कि किसी मेरे खुदा भाई ने मेरे को एक किसी बात बताओ, में बंदे ने शामिर भाई, रोजा ना रखा हो और उसको शामिर कत्ल भाई, कर दिया। शामिर भाई, जी शामिर जी। भाई, मेरे को एक बात बताओ, मैं एक सवाल हम्म पूछता हूँ आपसे। अगर जी। मान लो इस्लामिक हुकूमत है और वहां पे हम्म हनफी शरिया चलता है, हम्म ठीक है, अगर हनफी शरिया है और इस्लामिक कानून है, बादशाह है उधर, वो हम्म हनफी शरिया फॉलो करेगा, मतलब इन बातों को फॉलो करेगा, वो इस बात पे हम्म। किसी की जान लेगा या नहीं लेगा? वहां पे क्या बोलोगे तुम जाके बादशाह के आगे? नहीं, तो मैं नहीं अब मानता इंडिया कुरान में हदीस जैसे आप को, फिक बोल को। रहे हो कि हनीफी जो है, ये जो भी है फिरका जो भी है, हाँ, तो उधर कोई ऐसा सीन हुआ है क्या कभी? वही तो बोल रहा हूं ना। हाँ। अच्छा हुआ नहीं है तो लिखा क्यों है? नहीं, तो अब हम हर फिरके को तो नहीं मानते ना। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एक नहीं हदीस है, मुझे मानते, प्रॉपर नहीं लेकिन आती है। हनफी शरीयत सुने तो अगर, सही ना, तो साहिल मेरे भाई को एक सुने तो बात सही। बताओ मेरे भाई, तुम्हारे मानने या नहीं मानने से क्या होता है? अगर हनफी शरीयत आ गई तो वो तो अपना हम्म हनफी फिक को फॉलो करेगा, तुम बोलोगे नहीं मैं नहीं मानता तो क्या छोड़ देगा तुमको? तुम्हारी गर्दन तो कटेगी। तालिबान लोग क्या करते हैं? मुझे एक बात गर्दन बताएं, काटने मैं से आपको पहले वही वो बात एक सामने बता वाले रहा हूँ ना। पूछते हैं क्या कि नहीं हम लोग तालिबानी मसलक या देवबंदी मसलक हम इसको नहीं मानते, तुम मानते हो या नहीं मानते हो तो तुमको तुम्हारे हिसाब से सजा देंगे, ऐसा पूछते हो लोग? वो तो सीधा रास्ते में खड़ा करके सीधा गोली ठोकते हैं भाई। साहिल भाई, वही मैं आपको कह रहा हूँ, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। अभी मुझे उसका वो पूरी वो नहीं आती, लेकिन उसमें ऐसा है कि उन्होंने फरमाया हुआ है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आखिरत की जब आखिरत आने लगेगी ना, मतलब कि जब रोज़े महशर होगा, ठीक है, रोज़े महशर का दिन होगा, तो हम्म इस्लाम के 73 जो हैं फिरके बने होंगे, ठीक है, हम्म लेकिन उसमें से सिर्फ एक फिरका जाएगा जन्नत में, ठीक है। हम्म अब वो ये कौन सा फिरका नहीं जाएगा होगा अभी वो? कि भाई, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आप पूरी हाँ। बात सुनेंगे तो आपको अब हम्म जो एक बंदा पढ़ेगा ना, जैसे आप
आप अगर वो हदीस पढ़ोगे तो आप वो चीज उठा कर ले आओगे, भाई तो तुम तो जन्नत में जाओगी नहीं, तुम्हारा तो सिर्फ एक फिरका जाएगा जन्नत में है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो फिरका एक उस तरह नहीं होगा कि एक ही फिरका जाएगा। हर फिरके में से जो अच्छे लोग होंगे, मतलब कि हाँ, जो हर फिरके एक मिनट ना, अभी हाँ तुमने बना दी जलेबी। क्या रसूलुल्लाह ने हम्म, ये कहा कि हर फिरके में से अच्छे लोग जो है जन्नत में जाएंगे? क्या ये बोला रसूलुल्लाह ने? वही बात है ना, बंदे की समझने वाली बात होती है ना। अरे अब तो आपको तुम्हारे वो चीज रसूलुल्लाह को ये समझ में नहीं आया था? वही बात है। अब तुम्हारे आपको आप रसूलुल्लाह हर को चीज आप ये समझ में, हम्म शामिर भाई, क्या हम्म तुम्हारे रसूलुल्लाह को ये समझ में नहीं आया था कि वो एक्सेप्शन या क्लासिफिकेशन जब कर रहे हैं तो हम्म 73 में से सिर्फ एक बोल रहे हैं, बाकी 72 को उन्होंने जहन्नम में डाल दिया, तो बाकी फिरके में से लोग जन्नत में कैसे जाएंगे? या तो आप सही या तो आपके रसूलुल्लाह सही। वो बात भाई अब आपकी समझने वाली नहीं है ना। अब या हर कोई आपका उस बात को अल्लाह और समझता भी नहीं। रसूलुल्लाह सबको जहन्नम में भेजने के लिए क्यों पड़े भाई? क्या मजा आता अल्लाह को हर बात में जहन्नम जहन्नम जहन्नम? अभी एक अमित, जरा वो तुमको मैंने एक मौलाना का वीडियो भेजा था। एक रोजा छोड़ने पे कितना 9 लाख साल तक आपको अल्लाह जो है जहन्नम में जलाएगा। अमित जरा चेक करो, वो वीडियो लगाओ जरा। ये क्या चालू, क्या है? ये कौन सा अल्लाह है भाई? ये कौन सा खुदा है? ये खाली इसको सजा देने में ही इंटरेस्ट है, अपने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहा हो। वो बोलता है नहीं, सिर्फ मुसलमान होना जरूरी नहीं है। BXM साहब, आपके साहिल भाई बैकग्राउंड आदाब। से आदाब अच्छा, BA साहब, आपके बैकग्राउंड में से ये हो रहा है, अपना एको हो रहा है, शायद यूट्यूब चालू है तो बंद कर दीजिए। हाँ, मैं यूट्यूब अमित तो आपको मिला क्या? अच्छा, बंद की। ये इनका डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ लगा रहा हूँ, 1 मिनट। लगाओ लगाओ, मैं ये भी बताता हूँ लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं यार, 1300 लोग जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और देखिए ये कैसा खुदा है, ये कैसे रसूलुल्लाह है जो सिर्फ सजा देना ही जानता है, बस उसमें है, फिराक में है कि किसी तरीके से मैं डालू जहन्नम में जलाऊं। अभी आपको एक वीडियो बताता हूँ। आलिम साहब बोल रहे हैं कि एक रोजा 9 छोड़ोगे, लाख बरस जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। पूरा पूरा स्टार्टिंग से। हाँ एक सुनोगा रोजा छोड़ने की सजा पता है आपको? आहा, 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। 9 लाख मगर आज दोस्त नहीं रख रहा तो मैं भी नहीं रख रहा। गुनाह से खौफ ना करना आदत बन गई है कुछ लोगों की। यार 4-5 दोस्त ने मिलके नहीं रखेंगे रोजा, क्या हो जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह। ये रब के गजब को दावत देने वाली बात। और यहाँ एक और बात, एक बात समझने वाली है। देखें, हर चीज की ना एक वैल्यू होती है। जो चीज जितनी मुकद्दस होगी ना, उस चीज के अंदर, उस वक्त के अंदर, उस मकाम के अंदर गुनाह करना उतना ही ज्यादा गजब, अल्लाह के गजब को दावत देने वाला होगा। 9 लाख, एक रोजा छोड़ेगा तो 9 लाख बरस तक अल्लाह जहन्नम में जलाए। कौन सा खुदा ऐसा है भाई? ये क्या मुसीबत है? हाँ भाई शामिर साहब, मेरा इतना नेट चला गया सैडिस्टिक था। खुदा है आप लोगों का। हर बात पे जहन्नम जहन्नम, जलाएगा जलाएगा। किसी ने कोई लड़की को छू लिया तो उसके सर पे क्या बोलते हैं वो, अ, कीला मारेंगे, ठोकेंगे उसके सर पे कीला। तो क्या होगा, है ये? वही बात है। अभी तो हमें सिर्फ इतना मतलब कि अगर हमने गलतियां की है ना, हमें अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन हम लोग इतना जलेंगे। अब आप उतना सोच लो कि आप नहीं हो मुसलमान तो आप तो फिर सारी जिंदगी ही जलोगे आगे। मतलब आप मानते हो कि आपका अल्लाह जो है बड़ा सैडिस्टिक खुदा है, नहीं हर बात पे रुक जाता है, बिल्कुल तकलीफ देने की कोशिश करता है या तकलीफ देगा? बड़ा सैडिस्टिक खुदा को आप लोग मानते हो? भी नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शामिर साहब ने माना कि इनका जो खुदा है, इनका अल्लाह जो है वो सैडिस्टिक खुदा है। ये हमेशा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं वो आपको बताता हूँ, बिल्कुल भी रूठी हुई गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा मैं रूठा वही हुआ कह रहा हूँ। खुदा है इनका, और सजा देगा। वाह वाह रे मेरे खुदा, थैंक यू सो मच। और शामिर मेरी साहब आवाज आ रही है आपको आपको? मुबारक, खुदा। हमको ऐसे खुदे बोल रहा हूँ, ऐसा खुदा की कोई जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है आपको? चलो अभी टॉपिक पे आते हैं। ये बताइए कि, रुको मैं जरा मेरा हथियार सामने लेके आता हूं। अरे हथियार बोले तो नोटपैड।
अरे ये क्या है, खुल गया भाई। हाँ हाँ भाई, मैरिटल रेप पता है आपको? हाँ मेरे को लगा था यहाँ पब्लिक को ना उल्टा लगेगा, अश्लील है यहाँ सब। हाँ भाई। शामिर साहब। हेलो, मेरी बात आ रही है? हाँ मैं आ रही है। मैरिटल रेप को सही समझते हो गलत समझते हो? क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैरिटल रेप नहीं पता आपको? नहीं। रेप पता है? जी जी। अच्छा, रेप किसको कहते हैं? जो मतलब कि किसी औरत के वो मना कर भी रही हो और उसको मतलब कि जो है उसके साथ गलत काम करना। अच्छा, मैरिज पता है आपको? जी जी। शादी। जी जी। हाँ, मैरिटल रेप यानी एक हस्बैंड जो है या स्पाउस जो है, वो अपने पार्टनर को मना करने पे भी उसके ऊपर चढ़ जाए और उसके साथ जो है जबरदस्ती करके सेक्स करे, पेनिट्रेट करे, इसको कहते हैं मैरिटल रेप। अच्छा। हाँ, तो ये आपके नजदीक सही है या गलत है? अगर वो उसकी बीवी है तो वो तो फिर सही है। बीवी है तो सही है बिल्कुल। सही है? जी। मतलब बीवी मना नहीं कर सकती? क्यों, वो बीवी फिर क्यों है? खुद तो अपनी बीवी है अक्ल तो को तुम्हारी हाथ मारो प्रॉपर्टी ना। हो गई। जाहिर सी बात है। अगर बीवी है तो बीवी बनाई क्यों है, ये बता मुझे। क्या सोच है रे तेरी शामिर, क्या सोच है रे तेरी? आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे बताओ ना। जोर से थोड़ा। मैंने कहा आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे बताओ। प्रॉब्लम ये है कि भाई, तुमको क्या लगता है कि बीवी ऑब्जेक्ट है, वो चाइनीज डॉल है कि जब मूड हुआ, नहीं ऐसा तो। जब, एक मिनट, तुम बीवी को क्या समझो, ऑब्जेक्ट समझो कि जब मूड हुआ तुम्हारा, जब तुम्हारे अंदर वो गर्मी जागी, तुम वो डॉल को लिए और उसके सुराख में घुसा दिए, ये समझ रहे हो हम्म, बीवी को? हम्म। क्या इंसान समझ रहे हो? देखो, जहां इतने तक ये जाहिल बात और है ना। इतने बेशरम और इतने हैवानियत वाली सोच आप लोगों की कैसे हो जाती है भाई? हम्म। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दो साहिल भाई। हाँ फर्ज किया, ठीक है, हाँ। आपकी शादी हो गई है, ठीक है। ओके। अब बीवी जो है वो नहीं मानती इस चीज पे, राजी हम्म नहीं होती कि नहीं करना, ठीक है। हम्म। आप कब तक जो है उसको, मतलब कि वो आपको बिल्कुल मना करती है, आप कब तक रह लोगे इस चीज के बगैर? अगर मेरी बताओ। वाइफ है और मेरे को मना हम्म, कर रही है, वो जब हम्म, तक भी मना करे, मैं उसको हम्म, जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो मना अच्छा, करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, वो आने के लिए रेडी ही नहीं है, तो मैं कोर्ट में हम्म, जाके एक केस दाखिल हम्म, करूंगा कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए। हम्म, मेरी वाइफ मुझे इस हाँ, चीज से रोकती है, आने नहीं देती है। मैं अच्छा, ये नहीं करूंगा कि वो मना कर रही है तो भी, अरे तू मेरी बीवी है ना, हाँ तू चाइनीज हम्म। डॉल है मेरी, ले बोले, तो अंदर क्या बाहर अंदर डिवोर्स बाहर। देना अच्छी बात है, मुझे बताओ। क्या? डिवोर्स देना उसको अच्छी बात है? हाँ, क्यों नहीं अच्छी बात है? अगर नहीं जम रहा है उसका, मेरे साथ उसका नहीं जम रहा है और वो, उसको पसंद नहीं है कि मैं उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाऊं, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है, हम्म। रेप करना अच्छी बात है क्या? नहीं तो फिर वही बात आ जाती है ना, आपने शादी क्यों की? तो मतलब उससे पूरी आपके खुशी होती है नजदीक ना। वो डिवोर्स लेने के बजाय उसके ऊपर ऐसे ही चढ़ जाओ? नहीं, जो है ना, एक जगह मैंने पढ़ा था, उस दर था कि ये बहुत सख्त मना है औरत को, अगर वो इस तरह का करती है तो उसको मतलब कि बड़ी क्या? सख्त वही है इसके इसके बारे में ना। क्या?
क्या वो मना नहीं करना चाहिए? हाँ, जो है मना नहीं लड़के करना, को। वही तो बोल रहा हूँ ना, आपके रसूलुल्लाह ने कहा है मना नहीं करना चाहिए। इस वजह से तो आप लोग एकदम हाँ, जानवर से भी बदतर बन गए हो। आप लोगों की सोच नहीं जो तो ऐसी मुझे हुई है बताओ ना, ऐसा किधर उसकी वजह ही आपका प्यारा खूबसूरत सा मजहब है कि मना नहीं कर सकती। अगर तंदूर पे भी है, किचन में है, तो भी मना नहीं कर सकती। ऊंट पे बैठी है तो भी मना नहीं कर सकती। यही तो यहाँ से तो आपकी जहनियत जो जानवरों से बदतर जो जहनियत है, वो आप लोगों को इस्लाम से तो मिल रही है। इसी वजह से तो हमने इस्लाम छोड़ा भाई। आप क्यों ऐसे मजहब में अभी तक हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मार्शल रेप किधर होते हैं, मतलब कि ना ये जो आप जो हाँ, अभी बात कर रहे थे जिस चीज की, ये किधर क्या होते हैं? क्या? ये होते हैं भी या नहीं? मैंने कहा ये ये होते मुझे हैं। तो आज तक देखा अरे है। भाई, बाकायदा कानून बने पड़े हैं। ये देखो, कितनी अच्छा। सारी कंट्रीज है जहां पे आपको बड़ी बड़ी सजाएं। ये देखो, सर्बिया, फिलीपींस, ग्वाटेमाला, रुवांडा, हो सकता है मैं ये प्रोनाउंस इस्लामिक गलत कर रहा हूं, मुल्क। मंगोलिया, ये देखो, ग्रेनेडा, हम्म मोजाम्बिक, इक्वाडोर, हम्म लग्जमबर्ग, हम्म न्यूजीलैंड, ग्रीस, हम्म अर्जेंटीना, मोनाको, हम्म कई सारी जगह पे है। हम्म। अच्छा, साहिल भाई इनमें और से कौन सी वो इस्लामिक खास कंट्री करके कौन मेरे सी है, मुझे ये बताओ। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही उन्होंने बनाया। और इंडिया में भी आएगा। कई सारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, यहाँ पे भी आएगा। साहिल भाई मैं पूछ रही हूँ कि इनमें से इस्लामिक मुल्क कौन सा है? इस्लामिक मुल्क में तो है ही नहीं ना, मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी आप क्यों खुद नहीं बोलो है? ना, बोले ना, तो कानून कैसे बनेगा? इस्लामिक मुल्क में तो कभी ये कानून हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम की नजर में वैसे मैरिटल रेप जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप चढ़ जाओ बिंदास, तो क्यों कानून बनेगा? जो चीज अलाउड है उसके लिए कानून क्यों बनेगा? सजा क्यों आएगी? नहीं तो इस चीज चलो, के बहुत अच्छा लगा अगर कि होता है, भाई, ये चीज होती है, तो मतलब कि जाकर पुलिस में ये दर्ज तो करवाते होंगे ना ये लोग इसी कि वजह से जी तो मेरे कानून साथ बने ये ना मेरे हुआ। प्यारे। तो ऐसा तो नहीं, इस- तो इसी वजह तुम से तो इस्लामिक मुल्क कानून में तो बने। कोई इस तरह का कानून नहीं है ना। मैं उसकी वजह बताया ना मुझे कि बताओ ना इस्लामिक कि अगर इस्लाम मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ। आप सुनना चाहेंगे तो, समझना चाहेंगे तो ना। हम्म अरे दीनी भाई जुड़े थे क्या? डिस्कनेक्ट हम्म। हो गए फिर से? हाँ, दीनी भाई स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी, हाँ, तो शामिर साहब, इस्लामिक नेशन जो होते हैं, इस्लामिक जो भी स्टेट है, उसमें इस वजह से नहीं है क्योंकि इस्लाम की नजर में मैरिटल रेप जैसी कोई चीज है ही नहीं। बीवी मना नहीं कर सकती, वो शौहर का हक है। आपने खुद इस चीज को माना। अच्छा, एक और बात मैं ये जहन में आई है, भी मैं आपसे करता हूँ कि देखो, अगर हाँ, तो ये चीज होती इस्लाम में, ठीक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा होती, फिर तो औरतें खुला लेने पर आ जाती, क्योंकि आपको पता है कि औरतें इसमें खुला ले सकती हैं। क्यों तो ले मुझे सकती ये है? बताओ कि जब वो गुनाह ही हम्म, नहीं है, जब वो क्राइम ही नहीं है, तो उस बेसिस पे खुला क्यों मिलेगा उसको? नहीं, जब तो वही बात आ जाती है, तो फिर उसको अच्छा क्या मसला है, नहीं एक है, तो मिनट, फिर क्या क्या वजह क्या बताए भाई? भाई खुला लेते हो वजह क्या बताएंगी, जरा बताओगे आप? खुला लेते हुए कोई वजह नहीं होती, वो उनकी अपनी मर्जी होती है ना, वो उनका अरे यार अपना वजह डिसीजन बाहर होता हद है। आस पास रिश्तेदार काजी पाई जितने भी होते हैं, आई जी भाई जितने भी, भाई बताना पड़ता है कि ये शख्स ऐसा ऐसा है, इसलिए मुझे इसे तलाक चाहिए। वजह क्या है। यही बताएगी? बोलेगा इस ना कि तरह मेरे की साथ हरकतों में जबरदस्ती क्या करता है वजह हर चीज में। बताएगी? हर चीज में जबरदस्ती करता है मेरे साथ, मैं हर इसके चीज साथ में नहीं रह क्या सकती। जबरदस्ती करता हाँ, पूछेंगे तब? तो वो बता देंगे ना इस चीज के बारे में। क्या? यार जो भी ये बात हो रही है सारी, अब मैं बार बार उसी चीज को बीच में ले आऊं क्या? यार भाई ये देखें शामिर साहब, ठीक है, कि अगर मान लो कि बोलिए। काजी के पास ये बात जाती है, तो काजी बोलेगा कि तुम लोगों को तो अल्लाह उसके फरिश्ते रात भर गाली देते हैं, तो अगर इसने दो चार हाथ मार भी दिया तो क्या बुरा हुआ फिर? नहीं, काजी मेरे ख्याल से खुला नहीं होती, कोर्ट में भी जाकर खुला हो जाती है दीनी भाई, अरे अगर आप कोई कोर्ट कोर्ट में पकड़ भी लो तो। मान लो इस्लामिक कोर्ट भी है, कोई हम्म, कोई भी बंदा हो, कोई हम्म, अफसर हो, कोई भी इस्लामिक, ठीक है, हम्म, कैसे खुला लेंगे हम्म। बताना जरा मुझे।
जब ये बात आएगी कि भाई तुम लोग अगर शोहर को हम स्त्री से मना करोगे तो तुम लोगों को रात में तो फरिश्ते माँ बहन गाली देंगे, तो अगर शोहर ने 4 से झापड़ मार दिया तो क्या बुरा हुआ फिर? नहीं तो वो क्यों नहीं हो सकती? खुला तो हो सकती है, किसी भी चीज पर हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, क्या वजह बताओगे? वजह बताने के लिए बिना तो वजह बहुत कोई सारी भी है ना खुला दीदी नहीं दे भाई। देता भाई। एक मिनट, एक मिनट, वजह मेरे को एक बात बताने के लिए तो बताओ। बहुत सारी एक वजह हो एक जाती है। मिनट, एक मिनट, मेरे प्यारे भाई, एक मिनट, एक बात बताओ। अभी हम्म अगर खुला का राइट बीवी को दिया है विदाउट एनी रीजन, हम्म तो उसमें काजी बीच में कैसा आ गया? वो तो सीधा फिर शौहर को बोल देना, भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना है और मैं तेरे को खुला देती हूँ, खुला खुला खुला, और खुल गई वो। हम्म ऐसा दिया है क्या? नहीं, इस्लामिक क्यों? जो निजाम है उसमें खुला के लिए औरत को काजी के पास जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है बिल्कुल। तो क्यों रखा है वो बीच में, काजी को क्यों रखा है? मर्द के जैसा उसको क्यों नहीं हक दिया है कि मर्द चाहेगा तो डिवोर्स दे देगी, वो औरत जो है वो उसको बांध नहीं सकती। अगर मर्द ने डिवोर्स दे दिया तो खत्म। खुला में ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? नहीं तो इससे अगर नहीं दिया तो इससे क्या प्रूफ होता है? मुझे भी बताओगे? प्रूफ नहीं, आप जो खुला की बात जो इस, लेके आ रहे हो ना, इधर वो सेंस नहीं बनाती, ये बताया जा रहा है आपको। नहीं इससे देखो, प्रूफ ये होता है कि मैरिटल रेप कोई रेप नहीं होता। तुम सामान लाए हो तो भरपूर इस्तेमाल करो, पैसे दे के लेके आए हो। हाँ, वही उजरत बात आ दी है जाती है उसने। ना कि अगर उस एक चीज से जैसे अभी साहिल भाई ने बोला कि मैं जाकर डिवोर्स दे दूंगा, ठीक है। अगर एक चीज से तलाक तक बात पहुंच जाती है तो फिर उसको इस्लाम ने शुरू में ही मना कर दिया है कि आप उस चीज को मना ही नहीं कर सकते। समझ आइए, इस इससे मतलब कि इस दूरियां चीज पैदा को होती मना हैं नहीं आपस कर में। सकते। जी वही हम भी कह रहे हैं कि इस्लाम में मैरिटल रेप है ही नहीं। एक शौहर को पूरा हक है कि वो अपनी बीवी के साथ मैरिटल रेप करे, और इस बुनियाद पे हम्म बीवी को खुला नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप आए। हाँ आप इस बात पे गौर करिए कि इतने आपने ये माना भी कि आपका अल्लाह जो है वो, आपका जो खुदा है वो सैडिस्टिक नहीं, है। मैंने ये नहीं माना। और आपको उस वक्त मेरे ख्याल से साहिल भाई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे आप भाई वापस से वो रिकॉर्ड चीज हुआ है, आप बताइएगा। जाके, रिकॉर्ड हुआ है, जाके आप चेक कर लीजिए। नहीं, मैंने तो उस वक्त भी बोल रहा था कि मैं इस चीज को नहीं मानता। आप देख लीजिएगा किसी को नहीं भाई, मानते, प्यारे भाई। किसी को नहीं मानते। मैं अभी बोल रहा हूँ ना साहिल भाई, बात पहले की बात छोड़ो, आप अभी अभी की बात करो। किस चीज को नहीं मानते जनाब आप? ये साहिल भाई कह रहे थे ना कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा जालिम है, ऐसा बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वो जालिम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो फिर ठीक है, अच्छी बात है फिर। जी चलो हम दूसरे से बात तो कर लेंगे, शामिल क्योंकि साहब। हिटलर, देखे, हिटलर के जो बंदे थे ना, उनके सामने कोई साबित नहीं कर पाता ना कि हिटलर जालिम है, तो ठीक है फिर। नहीं, अगर अल्लाह ताला जालिम होते तो हमें क्या कहते हैं, हर जो भी गुनाह होता है तो उसको उसको कफारा अदा करने अरे के लिए भाई, हमें सबसे इतनी ज्यादा। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा अल्लाह ताला का वजूद ही नहीं है, तो मजबूरी में हम लोग को वजूद मान के बात करनी पड़ रही है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, सही है। हाँ। वो तो आप ये शक्तिमान है ना, कहना जैसे चाहते हो कि कॉमिक का करेक्टर। मतलब कि अल्लाह, भाई मतलब कि देखे, किसी ने आपके देखा नहीं अल्लाह है तो की अल्लाह ना ताला जालिम सिर्फ और सिर्फ, सुने, आपकी अल्लाह की सिर्फ और सिर्फ कुरान में चलती है, हदीसों में चलती है, कहानियों में है। चलती है। असल जिंदगी में उसकी कुछ नहीं चलती है, ठीक है। अच्छा, उससे बढ़िया हाल शक्तिमान का है। नहीं आप ये बात कहना चाह रहे हो ना दीनी भाई कि अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं है तो इसीलिए उनकी नहीं चलती, ऐसा ही है? अरे वो वैसे भी नहीं है भाई। नहीं, आप कैसे साबित कर सकते हो? साबित कैसे कर सकते हैं? कुरान की नहीं, आप जितनी कैसे बातें ये बात। हैं, क्या अल्लाह ने बोली हैं? क्या बोली हैं? कुरान की जितनी बातें हैं वो अल्लाह ने बोली हैं। जी बिल्कुल। कौन बोल रहा था, किसकी जुबान से निकल रहा था वो? वो तो पैगाम लेकर आए थे ना, हजरत मोहम्मद किसकी सल्लल्लाहु अलैहि जुबान से, वसल्लम। मुझे बस इतना बताओ, किसकी जुबान से हजरत निकल रहा था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकल रहा था, ठीक है। उन्होंने क्लेम हम्म किया कि अल्लाह की ये बातें हैं। हम्म। इसी तरह मैं क्लेम कर दूं, मान जाओगे? नहीं आप मैं भी अपनी और- जुबान से कुछ भी अनाप शनाप बकूं और बोल दूं कि ये जो खालिक कायनात है उसकी तरफ से बातें बोल रहा हूं, मान जाओगे? हम्म, बिल्कुल भी नहीं। तब तब कैसे वहां अंधभक्त बन गए मैं हो? मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, और वहां मक्के वाले क्या कर रहे थे, झुंझुना बजा रहे थे? नहीं तो उन्होंने तो ईमान लेकर आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और उन्होंने उस चीज पर ईमान मार लाया और काट करने के उसी में बाद, जी। मार काट करने के बाद ना,
नहीं, मार काट करने के बाद तो नहीं, ये तो शुरू में तो नहीं हुआ था बिल्कुल। यार अभी तुम और जाके यार हुजूर बहुत कुछ सल्लल्लाहु पढ़ो अलैहि भाई वसल्लम मेरे आपके भाई, साथ ही लड़ने शुरू हो गए थे। दीनी भाई मुझे ये बताओ। शामिर भाई साहब, अभी शामिर साहब, तुम पढ़ो। ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। शामिर साहब बहुत बहुत हाँ नहीं, मुझे शुक्रिया बताओ ना। आपने आज के, शामिर साहब सुनो मेरी बात, आज के आना टॉपिक पे मेरे आपने चैनल अपनी पे। बात रखी। हाँ, आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मेरे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है, उनकी भी राय लेनी है, उनसे भी दलीलें लेनी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। लेकिन मैं आपकी बात पे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है साहिल भाई। कोई नहीं, कोई नहीं, जो आप कोई ये नहीं, कोई नहीं, ये चीज कोई लेकर आए भी मेरे हो ना। भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी बीवियों का रेप करते रहिए और आप हमसे सेटिस्फाई हम्म, नहीं हो, कोई कोई हमें वो नहीं है कि आपको हम्म, सेटिस्फाई करके ही भेजना है। सही है, ठीक है मेरे सही प्यारे है। और भाई। आप तलाके देते रहो साहिल भाई, ठीक है। ओके मेरे प्यारे भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।